Bismillahirrahmanirrahim. This is our lesson number 11 G in English language course. In the last session we were talking about what G articles G, the usage of articles or the importance of articles regarding applied grammar G, application of that. कि मैं बार बार ये रिपीट करके कहता हूँ कि हम चीज़ों की डेफिनेशंस उनकी काइंड्स रट लेते हैं। मकसद क्या होना चाहिए कि उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि स्पोकन इंग्लिश में या रिटन इंग्लिश में या अंडरस्टैंडिंग के वक्त मुझे अगर सपोज मैं रीडिंग के थ्रू समझना चाह रहा हूँ या लिसनिंग के थ्रू समझना चाह रहा हूँ, ये चार आपकी बहुत बेसिक स्किल्स जिसको आप कहते हैं, उनमें इनका रोल क्या है, ठीक है, उनमें इनकी एप्लीकेशन क्या है। कि नाउन का जिस तरह हमने क्या पढ़ा, बेसिक रोल क्या है जी, नाउन नंबर, ठीक है, उसका नंबर इंपॉर्टेंट होता है कि नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर, प्रोनाउन भी क्या होगा, सिंगुलर। सिमिलरली इफ नाउन इज़ प्लूरल जी, वर्ब भी प्लूरल होगा और प्रोनाउन भी प्लूरल होगा। यानी नाउन अपने साथ दो और चीज़ों को लेके चलता है, अफेक्ट करता है जी उनको। सिमिलरली जी वी टॉक्ड अबाउट प्रोनाउन। प्रोनाउन में हमने क्या कहा कि मेन चीज़ क्या होती है, यानी मैं मेन जब कह रहा हूँ तो मतलब बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि सिर्फ केस ही इंपॉर्टेंट है, बाकी भी इंपॉर्टेंट है। मेन क्या कह रहा हूँ, या मेजॉरिटी हमारे स्पोकन एक्सप्रेशन में, ठीक है, या रिटन एक्सप्रेशन में जिसकी ज़रूरत होती है या अंडरस्टैंडिंग के वक्त जिसकी ज़रूरत होती है, वो प्रोनाउन का केस करेक्ट होना चाहिए। केस गलत हो गया तो लैंग्वेज गलत हो जाएगी, मीनिंग गलत हो जाएंगे, सेंस बदल जाती है उस चीज़ की, ठीक है। यानी जब सेंस बदल जाए, बात बदल जाए, तो फिर उस लैंग्वेज का क्या फ़ायदा, फिर वो लैंग्वेज तो ना होगी, वो फिर क्या होगी, कन्फ्यूजन क्रिएट कर देती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। सिमिलरली जी आर्टिकल का हमने क्या कहा कि आर्टिकल में इनडेफिनेट आर्टिकल्स जो हैं अ और एन, वो किस कहाँ यूज़ किए जाते हैं, एन बिफोर वॉल साउंड्स, वॉल साउंड से पहले इस्तेमाल होता है, और अ जो है वो कॉन्सोनेंट से पहले इस्तेमाल होता है नंबर वन को शो करने के लिए। एक लड़का है तो मैं क्या कहूँगा, अ बॉय, ठीक है। एक हाथी है तो क्या कहूँगा, एन एलिफेंट जी, यानी नंबर एक शो करने के लिए। नेक्स्ट इज जी आर्टिकल द जी, डेफिनेट आर्टिकल द और दी का बच्चे पूछते हैं कि अगर इसके बाद अगला नेक्स्ट वर्ड जो है वो वॉल साउंड से शुरू हो रहा है तो देन वी प्रोनाउंस इट दी, और इसके बाद अगला जो वर्ड है वो अगर कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है तो देन वी कॉल इट द। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में मोस्टली ये द ही यूज़ होता है। फ़र्क दोनों का हमने देख लिया जी, दी और द में क्या फ़र्क है। अब यूजेज पे आते हैं जी। एज अ सेड दैट बेसिकली द इज़ यूज्ड, जो कल हमने बात की थी, टू स्पेसिफाई समथिंग जी, या फॉर सम स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट जी। मारिफा, जिस तरह मैंने कल बताया कि भाई हम अरबिक में जिस तरह अलिफ लाम लगा देते हैं किसी चीज़ को ख़ास करना हो, तो जिस तरह अर रहमान, अल वहाब, अल फुरकान, यानी जब भी किसी चीज़ को ख़ास करना है तो साफ क्या लगा देते हैं, अलिफ लाम जी, मारिफा बना देते हैं उसको। इसी तरह इंग्लिश में जब किसी चीज़ को ख़ास करना हो या जो चीज़ ख़ास हो, इट्सेल्फ ख़ास हो, उसके साथ क्या लगाते हैं हम, द। फॉर एग्ज़ाम्पल जी, द क्वीन। अब दुनिया में तकरीबन 13 मुल्कों में क्वींस हैं, लेकिन जब भी द क्वीन बोला जाता है तो उससे मुराद क्या होता है, द क्वीन ऑफ इंग्लैंड, जो अभी जिनकी डेथ हुई है, क्वीन एलिजाबेथ। जब भी द क्वीन बोला जाता था तो मुराद क्या होती थी, क्वीन एलिजाबेथ। द वाइट हाउस, अब दुनिया में मोस्टली घर जो है उन पर वाइट वॉश होता है। अब मैं क्या हर घर को वाइट हाउस, द वाइट हाउस कहूँगा, नहीं। यूएस जो पार्लियामेंट हाउस है, यूएस जो कांग्रेस है, उसको क्या कह रहे होते हैं, द वाइट हाउस। जब भी द वाइट हाउस बोला जाएगा इससे मुराद क्या होगा, यूएस द वाइट हाउस। इज दैट क्लियर जी। द प्रिंसिपल, अब हर स्कूल कॉलेज का प्रिंसिपल होता है। जब मैं द प्रिंसिपल यूज़ कर रहा हूँ इसका मतलब मेरे स्कूल के प्रिंसिपल। द प्रेसिडेंट, हर मुल्क का प्रेसिडेंट है, लेकिन जब मैं द प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ इसका मतलब है मेरे मुल्क के प्रेसिडेंट। खास हो गए जी। नंबर टू जी, टू स्पेसिफाई समथिंग, किसी आम चीज़ को ख़ास करने के लिए। इसको यूं अभी आप लिख सकते हैं, टू मेक अ कॉमन अ प्रॉपर,
यूजुअली याद रखिएगा जी, कभी भी कॉमन नाउन या प्रॉपर नाउन के साथ हम द यूज़ नहीं करते। रिपीटेडली एम्फेटिकली कह रहा हूँ कि हम कॉमन नाउन या प्रॉपर नाउन के साथ द यूज़ नहीं करते। लेकिन अगर हमने किसी कॉमन को प्रॉपर बनाना हो तो उसके साथ क्या यूज़ करते हैं हम? द। फॉर एग्जाम्पल जी, ही इज़ द मैन हु वॉज इंजर्ड जी। अब यहाँ देख लें कि नॉर्मली मैन जो है वो क्या है? कॉमन नाउन है। मैन के साथ नॉर्मली द नहीं लगेगा। बहुत ज़रूरत पड़ गई है एक बंदे को शो करना है तो फिर हम अ मैन कह देंगे। लेकिन अब क्या है, ये ख़ास आदमी हो गया। क्यों? आगे देखें रिलेटिव प्रोनाउन क्या शो कर रहा है, उसकी इजेक्टिव क्लॉज आ रही है। ख़ास बंदा, वो वाला ख़ास बंदा जो कि क्या था? ज़ख्मी था। ये वो बंदा है जो क्या था? ज़ख्मी हुआ था। अब यहाँ पे कह लें, अब मैन के साथ मैंने क्या यूज़ किया है फिर? द। यानी कॉमन को प्रॉपर करना हो तो आप क्या यूज़ करेंगे? द। इसी तरह नंबर 3 जी, जब आपने प्रॉपर को कॉमन करना हो या जनरलाइज करना हो फिर भी क्या यूज़ करेंगे आप? द। फॉर एग्जाम्पल जी, ही इज़ द शेक्सपियर ऑफ माई क्लास। अब शेक्सपियर नाउ इज़ अ प्रॉपर नाउन, लेकिन मैं उसको जनरलाइज कर रहा हूँ। मेरी क्लास में कोई बच्चा ऐसा है जिसका जो पोइट्री उसकी तरह करता है, या जिसका हुलिया उसकी तरह का है, या जिसके आइडियाज़ उसकी तरह के हैं, तो मैं क्या कह दूँगा जी? इज़ द शेक। और यहाँ पे अब जी थोड़ी सी एक डिबेट है कि जी शेक्सपियर का एस कैपिटल होना चाहिए या स्मॉलर। तो दोनों यूज़ होते हैं जी, इसमें कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपको इस्तेमाल कर रहे हैं तो बेहतर क्या है कि आप उसको कैपिटल ही यूज़ करें। क्यों? द इट्सल्फ बता रहा है कि आपने इसको क्या कर दिया है? जनरलाइज कर दिया है, कॉमन कर दिया है। जब भी मैं असल शेक्सपियर की बात करूँगा तो उसके साथ द नहीं लगाऊंगा मैं। तो जब द लग रहा है तो उसका मतलब है मैं शेक्सपियर की बात नहीं कर रहा, वो जो ड्रामेटिस्ट था, प्ले राइट था, पोइट था, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं उसका नाम इस्तेमाल कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, आज के दौर में कोई इकबाल जैसे नज़रियात रखता हो, इकबाल जैसी पोइट्री करता हो, तो मैं क्या कहूँ? ही इज़ द इकबाल ऑफ दिस एज, ही इज़ द गालिब ऑफ दिस एज, हुंजा इज़ द, जो खूबसूरत शहर है जी दुनिया का, स्विट्ज़रलैंड ही मुल्क है, हुंजा इज़ द स्विट्ज़रलैंड ऑफ पाकिस्तान। अब वो स्विट्ज़रलैंड नहीं है, लेकिन स्विट्ज़रलैंड की तरह खूबसूरती की वजह से मशहूर है, तो मैंने उसके साथ क्या लगा दिया? द। हुंजा इज़ द स्विट्ज़रलैंड ऑफ पाकिस्तान। जिस तरह हम भी कभी चले थे कि लाहौर इज़ द पेरिस ऑफ पाकिस्तान। इन अ लाइटर नोट जी, यानी मैंने क्या कहा? प्रॉपर को कॉमन करना हो तो क्या यूज़ करेंगे? द। कॉमन को प्रॉपर करना हो तो क्या यूज़ करेंगे? द। यानी उलट हो जाएगा, कॉमन नाउन प्रॉपर बन जाएगा और प्रॉपर नाउन कॉमन बन जाएगा जी। नंबर 4 जी, प्रीवियसली मैंशनड जी। प्रीवियसली मैंशनड, पहले से किसी भी चीज़ का जब कोई जिक्र हो, दोबारा मैं उसका जिक्र करूं, फिर बात वही आ जाती है, मैं ख़ास होगी नहीं होगी। कि फॉर एग्जांपल जी, वंस देयर वाज अ किंग, दोबारा आगे जिक्र आ रहा है तो क्या कहूँगा? द किंग वॉज काइंड। यानी कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका पहले एक दफ़ा जिक्र हो चुका हो, यानी जो नोन हो, दोबारा उसको हम मेंशन कर रहे हैं तो उसके साथ क्या लगाएंगे? द जी। नंबर 5 जी, व्हेन सिंगल ऑब्जेक्ट और सिंगल नाउन represents the whole class or whole species। जब हम एक नाउन बोल के पूरी नस्ल मुराद लें फिर भी द लगाएंगे। एक्सेप्ट जी, यहाँ एक्सेप्शन केस कर लीजिएगा जी, एक्सेप्ट मैन एंड वुमन।
मैन और वुमेन को छोड़ के। फॉर एग्जाम्पल जी, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। अब यहाँ मैं जब द डॉग मुराद बोल रहा हूँ, जिससे मुराद मैं कोई एक कुत्ता नहीं ले रहा, यानी उनकी पूरी नस्ल। am I क्लियर जी? लेकिन मैंने क्या कहा, मैन के साथ नहीं लगा सकते जी। मैं नहीं कह सकता द मैन या द वुमेन कैन वर्क एज मच एज द मैन कैन। ये गलत है जी। जब भी एक मर्द एक इंसान बोल के हम पूरी इंसानियत मुराद ले रहे हैं तो उसके साथ द नहीं लगेगा। बाकी जब भी किसी एक ऑब्जेक्ट को बोल के मैं अब एक टीचर बोल के सारे दुनिया के टीचर मुराद ले रहा हूँ तो फिर मैं क्या यूज़ करूँगा, द टीचर। इससे मुराद मेरा क्या है, सब टीचर जी। इज़ दैट क्लियर जी? और जब एक टीचर की बात होगी तो फिर क्या कहूँगा मैं, अ टीचर। नंबर 6 जी, विथ सेकंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव जी। सेकंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव की सेकंड डिग्री के साथ नॉर्मली नहीं लगता जी कभी भी, सिवाय इन दो सूरतों के जी। ए भी कर लें उसको, जब क्या हो जाएं, टू कंपैरेटिव क्लॉजेज आ जाएं जी। एग्जांपल लिख लें उसकी, द मोर यू स्टडी द मोर यू लर्न, द हायर यू गो द कूलर यू फील। अब देखें, हायर कूलर ये दोनों क्या हैं, एडजेक्टिव की सेकंड डिग्रीज हैं और दो कंपैरेटिव क्लॉजेज आ रही हैं। पहले मैं क्या कहा था, द मोर यू स्टडी द मोर, यानी दोनों जगह मोर मोर आ रहा है, दो क्लॉजेज हैं, दोनों में कंपैरेटिव डिग्री आ रही है, तो दोनों के साथ द लगेगा। द सूनर यू कम द बेटर इट वुड बी, जितना जल्दी आप आएँ उतना बेहतर होगा। अब द सूनर के साथ भी क्या लगाया, द बेटर के साथ भी क्या लगाया, द। दोनों क्या हैं, एडजेक्टिव की सेकंड डिग्रीज हैं और दोनों किस में इस्तेमाल हो रही हैं, टू कंपैरेटिव क्लॉजेज में। दूसरा जी, बी सेकंड डिग्री के साथ कब लगेगा, जब आप बेस्ट आउट ऑफ टू बता रहे हो। बेस्ट आउट ऑफ टू, वैसे आपने मोर देन टू से बेस्ट बताना हो तो फिर आप थर्ड डिग्री यूज़ करते हैं। कौन सी डिग्री यूज़ करते हैं, थर्ड। यानी जब आपका सबके साथ कंपैरिजन हो या दो से ज़्यादा के साथ कंपैरिजन हो तो फिर कौन सी डिग्री यूज़ होती है, थर्ड। दो का आपस में कंपैरिजन हो तो फिर कौन सी डिग्री यूज़ होती है, सेकंड। अब यहाँ पे जब आप दो में से ही बेस्ट बता रहे हैं तो फिर भी कौन सी यूज़ होगी, सेकंड, लेकिन साथ उसके क्या लगेगा, द। फॉर एग्जाम्पल जी, ही इज़ द टॉलर ऑफ द टू ब्रदर्स, वो दो भाइयों में से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा लंबा है जी। अब यहाँ नोट कर रहे हैं आप, यहाँ पे भी क्या आया है, द। डिग्री कौन सी है, सेकंड। क्यों, बेस्ट आउट ऑफ टू बता रहे हैं आप, तो इसके साथ भी आपने क्या लगाया है, द। दोनों जगह द लगेगा। ही इज़ द टॉलर ऑफ द टू, ही इज़ द बेटर ऑफ द टू। आपको पूछता है जी दोनों में से बेहतर ऑप्शन कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे, ही इज़ या मैक्स इज़ द बेटर ऑफ द टू। यानी मीनिंग इसके क्या बनेंगे, मैक्स इज़ द बेस्ट, ये बेस्ट आउट ऑफ टू, मीनिंग में कह रहा हूँ। एम आई क्लियर जी? नॉर्मली क्या कह रहा हूँ, सेकंड डिग्री के साथ कभी भी आर्टिकल द यूज़ नहीं करना सिवाय इन दो सूरतों के जी। फिर क्या है जी, थर्ड डिग्री के साथ जी, नंबर कितना होगा ये, 7, विथ थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव जी। एडजेक्टिव की कौन सी डिग्री है, थर्ड। उसके साथ क्या होगा जी, द आएगा, एक्सेप्ट जब पोजेसिव प्रोनाउन आ जाएं जी। एक्सेप्शनल केस लिख लीजिएगा, एक्सेप्ट पोजेसिव प्रोनाउन आ जाए बीच में या पोजेसिव एडजेक्टिव आ जाए जी। प्रोनाउन भी ना लिखें बल्कि पोजेसिव एडजेक्टिव आ जाए, पोजेसिव केस आ जाए। फॉर एग्जांपल जी, ही इज़ द टॉलेस्ट ऑफ ऑल,
वो सबसे लंबा है जी। अब थर्ड डिग्री के साथ क्या यूज़ किया मैंने, द जी। अब दूसरा देखें, हम एक्सेप्शनल केस देख लें, ही इज़ द माई बेस्ट फ्रेंड। हो सकता है क्या ये ठीक है जी, गलत है ये जी। अब यहाँ पे द नहीं आएगा, क्यों, बीच में क्या आ गया, पोजेसिव एडजेक्टिव आ गया। अगरचे ये थर्ड डिग्री है, लेकिन अब हम नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि बीच में क्या आ गया, पोजेसिव एडजेक्टिव जी। am I क्लियर जी। फिर जी नंबर 8, टाइटल्स जितने भी हैं जी, टाइटल्स के साथ क्या यूज़ होगा, द होली कुरान, द होली बाइबल, द डैफिडल, किसी भी चीज़ का टाइटल है जी, किसी पोएम का, बुक का, आर्टिकल का, स्कूल का। इसलिए आपने स्कूल्स के नाम भी देखे होंगे, तो क्या होता है, द अल्फा सेंटोरी स्कूल्स। am I क्लियर जी, द सिटी स्कूल, इसके साथ टाइटल है ना वो, ठीक है। द न्यूज़, द न्यूयॉर्क टाइम्स। अब डॉन है फॉर एग्जांपल, अपने आप को डिफरेंट शो करते हैं वो, तो उसके साथ द डॉन नहीं आता, खाली डॉन आता है। am I क्लियर जी, द सॉलिटरी रीपर, वर्ड्सवर्थ की पोएम है। द डैफोडिल्स, टाइटल्स के साथ क्या लगाएंगे जी, द। लेकिन अगर टाइटल के साथ आगे नाम भी आ गया फिर द नहीं लगेगा जी। फॉर एग्जांपल हमने पीछे भी डिस्कस किया था, द क्वीन एक टाइटल है ना, उसके साथ द लगेगा। लेकिन अगर क्या आ गया, द क्वीन एलिजाबेथ आ गया, अब द नहीं लगेगा जी। खाली है तो द प्रिंसिपल होगा, मैं कहूँ जी द प्रिंसिपल हामिद, अब आगे नाम आ गया, अब द यूज़ नहीं होगा जी। एम आई क्लियर जी। देन जी यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट्स जितने भी हैं जी, जो हर टाइम, हर ज़माने में, हर वक्त में, हर किस्म के लोगों के लिए सेम रहते हैं जी, द एयर, द सन, द मून, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, द नॉर्थ पोल, द साउथ पोल, द ओजोन, द विंड, द रेन। जो भी यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट्स हैं उनके साथ क्या लगेगा जी, द। फिर जी जियोग्राफिकल डिवीजंस जितनी भी हैं जी, उनके साथ जी, चाहे वो कॉन्टिनेंट्स हैं, चाहे वो ओशंस हैं, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, द इंडस, द अटलांटिक, द मेडिटेरेनियन, द मंछर, द सैफल मुलूक, द पोठोहार, द गंधारा, द लैटिन अमेरिका। जो यूजुअली, मैं कह रहा हूँ कुछ केसेस में एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं, लेकिन यूजुअली जो आपके डिवीजंस हैं जियोग्राफिकल, या आप कहें पानी के हिसाब से या खुश्की के हिसाब से, उनके साथ क्या यूज़ करते हैं हम जी, द यूज़ करते हैं। अमा क्लियर जी। फिर जी ये जनरल कुछ उसकी चीज़ें थी जी, जिसमें आप कहें जी डेज़ के नाम हो गए जिस तरह, ठीक है, मंथ्स के नाम हो गए, आप किसके साथ यूज़ करेंगे, किसके साथ नहीं करेंगे, ठीक है, वो एक लिस्ट है। अब एक जनरल इसका एक रूल है कि जिसमें हम कहेंगे जी फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर डिफरेंट नाउन्स आर रिप्रेजेंटिंग द सेम पर्सनालिटी और सेम ऑब्जेक्ट जी, तो फिर हम सारों के साथ नहीं यूज़ करेंगे द, सिर्फ किसके साथ यूज़ होगा, फर्स्ट वन के साथ जी। फॉर एग्ज़ाम्पल जी द पोइट,
द फिलोसोफर, द थिंकर एंड द थिंकर इकबाल्स टूम जी इज़ इन लाहौर, इज़ इन लाहौर। अब मुझे बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है जी, सिर्फ किसके साथ आएगा जी, फर्स्ट वन के साथ। जिस तरह हमने अपॉस्ट्रोफी एस पोजेशन कही थी, किसके साथ आती थी, लास्ट वन के साथ। तो आर्टिकल है तो वो किसके साथ आएगा, फर्स्ट वन के साथ जी। द पोइट, फिलोसोफर एंड थिंकर इकबाल्स टूम इज़ इन लाहौर जी। एम आई क्लियर जी। अब जब अगर डिफरेंट नाउन डिफरेंट चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो सबके साथ लगेगा जी। फॉर एग्जांपल द ब्लैक एंड वाइट काउ। अब यहाँ देखें जी, एक ही काउ है, एक ही है, लेकिन उसके कलर क्या हैं, दो हैं। तो मैंने क्या दोनों के साथ यूज़ किया, नहीं, एक ही ऑब्जेक्ट है तो सिर्फ क्या आएगा, द ब्लैक एंड वाइट काउ। लेकिन अगर दो गाय हैं, दोनों अलग अलग हैं, तो फिर उनका क्या होगा, द ब्लैक एंड द वाइट काउज। आर यू गेटिंग द पॉइंट जी। यानी जितने ऑब्जेक्ट डिफरेंट होंगे उतने उनके साथ आर्टिकल भी अलग अलग लगेंगे, चाहे वो अ है, चाहे वो एन है, चाहे वो द है। ये तीनों के लिए बता रहा हूँ। Am I clear जी? That's all for today जी।